इस वीडियो में प्यारे साथियों जो आज आपका एग्जाम हुआ है 25 सितंबर का हिंदी का, मेरे प्यारे साथियों इसका संपूर्ण 1 से आपको 30 तक ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप तो बना के बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा रहेगा कि सर मेरा न जाने कितना प्रश्न सही है कितना गलत है। तो आइए दोनों भाई मिलकर आज हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, और देखिएगा आप कितना स्कोर करते हैं, क्योंकि इसका मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद आपको करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से आपको उठाए जा सकते हैं। आपको जैसे पता है मेरे प्यारे साथियों 1.5 घंटा का ही एग्जाम है और 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है। 5 प्रश्न आपके लिए दिया गया है। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण मेरे प्यारे साथियों क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन में प्यारे साथियों इसमें र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन है? आपका ज़्यादा टाइम न लेंगे, बहुत जल्द बता देंगे, आप सिर्फ मिलाते चलिएगा। क्यों मिलाइएगा? क्योंकि अगर आपका कुछ गलत होता है तो उसको सही कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड में भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये है मेरे प्यारे साथियों स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर देखिए, अधीश शब्द का संधि विच्छेद करना है। अधीश शब्द का मेरे प्यारे साथियों संधि विच्छेद करना है, तो आधी जोड़ ईसा। ठीक है, आपको 25 लगभग कम से कम व्याकरण रहेगा। 25 मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड में तो आपको एकदम 50-50 पूछा जाता है, 50 व्याकरण 50 बुक से। चलिए 5 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, सिंधूमी शब्द का संधि विच्छेद करें। ठीक है, संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी 6 नंबर देखिए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद लगभग कम से कम 4 पूछे गए हैं, तो 6 का बता दीजिए प्यारे साथियों, तो इसका राइट हो जाएगा दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले देख के चले जाते हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होता इस टेस्ट को देने से। मेरे प्यारे साथियों, आपको बोर्ड क्यों लिया जा रहा है बताइए? तो बोर्ड के द्वारा एग्जाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि आप चेक कीजिए ना कि भाई साहब कितना आपका तैयारी हुआ है। अगर आपके क्लास जहाँ पे पढ़ते होंगे वहाँ पे टेस्ट लिया जाता होगा, तो पहले ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो फिर क्या फायदा टेस्ट को? तो बनाने के तो हम भी पहले वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जी नहीं, वो गलत चीज़ है। खासकर टीचर को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कितना ऐसा यूट्यूब पर है ना जो गंदगी फैला दिए हैं बच्चा को। 7 नंबर चलिए, लेकिन मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, आप भी नहीं समझते, आप भी पहले देख लेते हैं। सिर चढ़ाना मुहावरा का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, सिर चढ़ाना मुहावरा का अर्थ नहीं देखते हैं? कहते हैं हम लोग कि कितना भाई बच्चा का अपना क्या सिर पे चढ़ा लिया, यानी गुस्ताख बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर देखें प्यारे साथियों, हाथ पसारना। भाई किसी के पास पैसा नहीं होता तो देखते हैं ना दोस्त यार क्या करता है, हाथ पसार देता है, यानी मेरे प्यारे साथियों याचना करना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, अभी स्टूडेंट जो एग्जाम देने गया है वही ये क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, तो हम बना रहे हैं प्यारे साथियों, ऐसा नहीं पहले अगर हम बना देंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होगा, हमें तो फायदा होगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और आप अपना आकलन कीजिए। जो बच्चा 450 प्लस लाने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं, 400 प्लस लाने वाले, वो इस चीज़ कभी नहीं करेंगे। देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा को दिखाने से क्या हो जाएगा जी? दूसरा को दिखा दिए कि हम तो बहुत तेज है, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक ना, एग्जाम में आपका नंबर नहीं आएगा, लिख लीजिएगा। आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? आंख का मतलब लोचन। ठीक है, ये तो सभी तो लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन है? अभिमान, तो इसमें मैं प्यारे साथियों अस्मिता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है जी? एक ही चीज का दूसरा दूसरा नाम। ठीक है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है? देख रहे हैं, व्याकरण आपको भर के आएगा भाई साहब, तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो व्याकरण पे पकड़ बनाना जरूरी है। व्याकरण पे कैसे अच्छा होगा सर? अभ्यास से, बस। ऑप्शन नंबर बी सुरेश। चलिए, मृग छेना, मृग छोना शब्द का कौन सा समास है? ठीक है, मृग छोना शब्द का कौन सा समास है? मेरे में छोटा छोटा है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए इसका राइट आंसर प्यार सकते तत्पुरुष समास। आगे आ जाइए, अब समास से आपका क्वेश्चन आएगा। तिमाही शब्द देख रहे हैं, इसमें संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा प्यार साथियों? द्वंद्व समास। गलत जवाब, इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास किसको होंगे? जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। आगे देखेंगे प्यार साथियों, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है जी? तो यह है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे प्यार साथियों, कपड़ा शब्द के बहुवचन, तो कपड़ा शब्द के बहुवचन क्या होगा? कपड़े, कापड़ो तो नहीं बोलते, ये सब गलत है। ठीक है, वृद्ध शब्द का विलोम, बूढ़ा के मेरे प्यार साथियों क्या होगा? युवा, वृद्ध है यानी इसका हो जाएगा बालक। चलिए विलोम मतलब क्या होता है भाई साहब? उल्टा। 17 नंबर, जल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यार साथियों वड़वानल। देखिए पहले देख के जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, इसीलिए आप अपना ईमानदारी से जाइए। जो अच्छे नंबर लाते हैं ना, जो टॉप करते हैं ना, वो बच्चा अपने आप से ईमानदार रहता है। ठीक है, अपने आप से ईमानदार रहता है।
चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितना नंबर, 18 नंबर। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, क्योंकि तेज बुखार था। ठीक है, अब आपको जानते हैं किससे पूछा गया है, दूसरा जो बुक है ना जिसमें मगम्मा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, उससे आ गया भाई साहब। चलिए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहद पात की है, तो ये दोहा कोश, ये हम आपको बताए भी थे। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा क्या थी, बहू थी। ठीक है, रगम्पा कौन था, तो एक जुआरी था। ये सब मेरे प्यार साथियों दूसरा बुक में से आया भाई साहब। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्यकार कौन है, हाँ ये गोधली से है। तो बताइए जी इसका कौन हो जाएगा प्यार साथियों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्यकार कौन है, तो 21 का हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, निबंध। साहित्य का विद्या कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा था कि कहानी क्या है, ये ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, तो लौट कर आऊंगा फिर मेरे पास तो जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे पास तो मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये होगा जर्मन में अनुवादित है था। ठीक है, आगे देखिए, विछाक्षर काव्य संकलन है, तो इसका राइट आंसर प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी अनामिका का। चलिए एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक कविता कौन है, एक वृक्ष की हत्या में प्यार साथियों तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, बस कहानीकार कौन है और ये क्या है, निबंध है कि कहानी है, बस सिंपल तो है। उसके बाद व्याकरण, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के जब मेन एग्जाम आप दीजिएगा, जब आपका मेन स्कोरिंग रहेगा, तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे। 27 नंबर हम लोग 26 नंबर देखते हैं, ढहते विश्वास के कहानीकारक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होता। रोन नदी कहाँ में प्यार सकते हो, तो ये दक्षिण फ्रांस में, ठीक है, मठ है, आपको पता ही होगा, विस्तार से हम आपको पढ़ाए भी हैं। लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा प्यार सकते हो कि मेरा सर इतना सही हुआ। आगे चलते 28 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी करीती है, तो ये है रामविलास शर्मा की। आगे आइए, देवताओं के राजा ब्रज किसकी हड्डियां से बना था, प्रश्न किसकी हड्डियां से बनी थी, तो दधीजे की हड्डी से बना था। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक के पाठ कौन सा में प्यार साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन है क्या ये, तो ये है ललित निबंध। ठीक है, इस प्रकार प्यार साथियों 1 से आपको 30 बता दिए, आप 25 एग्जाम में बनाए होंगे, तो आप लोग बताइएगा कि 25 में आपका कितना सही स्कोर कर पाए। 25 में प्यार साथियों आप कितना सही किए हैं, और ये है आपका सब्जेक्टिव, आप लोग तो सब्जेक्टिव के विख्यात हैं, आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, चलिए ये सब तो आप लोग घर पे भी बना लीजिएगा, आपके पास बुक होगा गोल्डन है उसमें से, ये सब तो बहुत सिंपल है, हम सभी का क्वेश्चन आंसर कराए थे, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतने तो है क्या भाई साहब, तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी सब्जेक्टिव से डर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार प्यार सकते हो हल कर लिए हैं। तो चलिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यार सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।